लीडरशिप, सेवक नेतृत्व अगर कहीं प्रारंभ हुआ तो भारतवर्ष में से हुआ, सनातन धर्म से हुआ, और हनुमान जी महाराज उसके फादर है, ना कि रॉबर्ट रेडक्लिफ ग्रीनलीफ। क्योंकि कैसा आदर्श नेता होना चाहिए, ये हनुमान जी महाराज ने अपने चरित्र से स्वयं चरितार्थ करके दिखाया। और प्रारंभ कहां से हुआ आप देखिए, प्रभु ने दीक्षा दी ऋषिमुख पर्वत पर, और वहां से ही तत्काल शुरू हो गया। पहला वाक्य हनुमान जी महाराज, कथानक से आप लोग सब अवगत है और अपने पास इतना टाइम भी नहीं, केवल सूत्रों में हम आपको स्मरण दिला दे कि हमें ये गौरव होना चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज की करुणा, उनकी कृपा, उनकी गुरुता का दर्शन। प्रभु से ही निवेदन सबसे पहले कर दिया, नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तवाई, ते ही सन नाथ मैत्री कीजे, और दीन जान ते ही अभय करीजे। और हमारे गुरुदेव होते और समय होता तो मुझे लगता है 15 दिन तक तो कम से कम इसी दोहे पर व्याख्या ही करते रहते हैं। एक एक शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो डाला है, लिखा है, विलक्षण। और ये तो या तो तुलसी समझ पाए या युग तुलसी समझ पाए, क्योंकि हनुमान जी और प्रभु श्री आमने सामने खड़े हैं, और जब हनुमान जी ने निवेदित किया तो प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की ओर देख करके मुस्कुराए। मुस्कुरा के आंखों में ही वार्तालाप संकेतों में हुआ, क्योंकि हनुमान जी परिचय कैसे दे रहे सुग्रीव का। अब आप देखिए, वो सुग्रीव जो इतना दुर्बल चरित्र का धनी है, जिसमें सारी कमियां हैं, सभी ईर्ष्णाएं भरपूर है, जो इतना बड़ा डरपोक है, भगोड़ा है, पलायनवादी है, कोई ऐसा अवगुण नहीं जो सुग्रीव में नहीं है। पर ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जीव का परिचय गुरु रूप में, यद्यपि हनुमान जी महाराज वहां उनकी सेवा में उपस्थित है, याद रखिएगा। और तब वे कहते, प्रभु ये बंदरों के राजा यहां पर्वत पर रहते हैं। प्रभु की आंखों में प्रश्न चिन्ह हो गया, हनुमान ये काय के राजा, ये तो बगाए हुए, उनके डर के मारे, जय बाली के डर के मारे भागे हुए हैं, और तुम कह रहे हो ये बंदरों के राजा है। क्या ये तुम्हारा परिचय सही है? और श्री हनुमान जी महाराज ने जो उत्तर दिया, मैंने कहा ये मानस के अंतर्भाव है, ये तो केवल महाराज श्री ही सुन पाए। और तब महाराज श्री ने हमें बताया हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आपको छोड़कर कोई और होता तो मैं ये परिचय ऐसा नहीं देता, पर क्योंकि आप है तो मुझे ये कहने का अधिकार है। प्रभु ने कहा, कैसे? श्री हनुमान जी ने प्रभु को याद दिला दिया। क्या प्रभु? याद कर लीजिए, जब आपको वनवास देश निकाला दे दिया गया था और आप जा रहे थे, जाने से पहले आप कौशल्या अम्बा के महल में विदा और आशीर्वाद लेने के लिए गए। माँ तो अवगत नहीं थी कि क्या घटनाक्रम हुआ है, जानती ही नहीं थी। अब माँ तो प्रसन्न थी कि अब मेरे लाल का जो है वो राज्याभिषेक होने वाला है। अब उनके सामने इतना दुखद समाचार कैसे कहा जाए। और यहीं पर मैं कहती हूं कि रामचरितमानस का अध्येता आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीख लेता है भगवान श्री राम से, सहज रूप से पाठ करते करते। आपको क्लासेस में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो आपके डीएनए बन जाएगा, राम डीएनए बन जाएगा।
प्रभु ने माँ के सामने जाके कहा, माँ एक बहुत सुंदर समाचार मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। क्या? उनका कि मैं राजा बनने जा रहा हूं। तो माँ ने कहा, क्या महाराज दशरथ छोड़ के जा रहे अयोध्या को? उनका, नहीं माँ, मेरे पिताजी भी यही रहेंगे, भैया भरत भी रहेंगे, तो फिर तुम्हें कहाँ का राज्य दिया? उनका, पिता दीन मोहि कानन राजू। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब आपको देश निकाला दे दिया, आपने कहा मुझे जंगल का राजा बनाया, तो जैसे आप राजा है वैसा ही राजा ये सुग्रीव है। नाथ शैल पर कपिपति रहा है, सो सुग्रीव दास तब। अब बताओ काहे का दास? सत्य घटना तो वही थी कि दूर से राजकुमार को देख के इतना डर लगा था कि हनुमान जी से कहा, पहले जाके पता लगाओ कौन है। हनुमान जी ने कहा, कहीं बाली के भेजे तो नहीं है? हनुमान जी ने कहा, अगर है तो क्या करोगे? वहीं से इशारा कर देना, इधर मत आना। क्या करोगे महाराज? बस अपनी पुरानी में यहीं से भाग खड़ा होऊंगा। ऐसा पलायनवादी व्यक्ति को हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु ये आपका दास है। और फिर एक विचित्र बात और कही, उनका, प्रभु आप चलिए। प्रभु ने कहा, एक और कह रहे हो तुम दास है, तो दास को कहना चाहिए स्वामी के पास जाए, यही तो मर्यादा है। आप मुझे अनुरोध कर रहे हो कि आप चलिए और दास को जाकर क्या करे? उनका, तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, उस दास को आप अपना मित्र बना दीजिए। तो प्रभु ने देखा कि हनुमान तुम्हारी बात तो बड़ी अटपटी, समझ में नहीं आई। और तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैसे तो मैं साहस नहीं करता, पर आपने अभी अपना जो परिचय दिया, मैं तो यही समझ रहा था कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, ये कह दिया था। पर आपने तो खंडन करते हुए अपना परिचय जब बताया कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी स्वाई, तो मैं समझ गया। अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि ये तो पकड़ में आने वाला ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म किसी की पकड़ में नहीं आता। पर जब आपने अपना परिचय गिनाया तो मैं समझ गया कि आप खोज में निकले हैं। आपने रिश्ते बनाने के लिए आपने अवतार लिया है प्रभु, और आपने 3 रिश्ते तो गिना दिए। आपके पिता कौन है, आपका भ्राता कौन है, आपकी पत्नी कौन है, ये संबंध बनाने के लिए आ गया है ये ब्रह्म, ये खोज में आया हुआ है। और मैंने देखा कि 5 नातों संभक्ति के 5 नाते हैं, ये 3 आपने गिना दिए, पर आपका दास कौन है ये आपने नहीं बताया, ना आपका मित्र का कोई आपने जिक्र किया। तो मैं समझ गया कि ये 2 पद अभी रिक्त है, और इसलिए हनुमान जी प्रभु से कह रहे, प्रभु ये सुग्रीव आपका दास है। अब आप सोच लीजिए, हनुमान जी जो दास के भाव में रहते हैं कि प्रभु ये आपका दास है, और उनको आप अपना मित्र बना लीजिए, अपग्रेड हो गया। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं उनको मित्र बना लेता हूं हनुमान, पर तुम्हें क्या लाभ होगा? उनका, प्रभु वो दास्य पद खाली हो जाएगा, तो इस हनुमान को अपना दास बना लीजिए। देखिए, ये हनुमान जी महाराज की अनुशंसा का छोटा सा नमूना है। दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति को भी अपने चरित्र और सद्गुण के प्रभाव से भगवान की दिशा में मोड़ना, और मोड़ना ही नहीं, प्रभु से जोड़ना, मैत्री स्थापित करना। अभी तक संसार वालों को यही
भ्रम था इससे पूर्व कि बड़े गुणी सामर्थ्यवान व्यक्ति ही प्रभु से को प्राप्त कर सकते हैं, यही था ना। पर श्री हनुमान जी महाराज ने एक अद्भुत नया हमारे सामने ये भ्रम मिटा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, केवल मनुष्यों को ही मित्र नहीं बनाते, ये तो पशु योनि को भी, बंदरों को भी अपना मित्र बनाने वाले हैं। ये हैं श्री राम, पहचानो उनको। तो प्रभु के जीवन दर्शन, परम पूज्य महाराज जी कहते हैं ये राम राज्य की आधारशिला कैसे बनी? नहीं तो क्योंकि राजनीतिक लोग भी बैठे हुए यहां, क्षमा करें, पर राम की राजनीति और वर्तमान राजनीति, प्रभु आए थे श्री किशोरी जी का अन्वेषण करने, है कि नहीं? और वहां जो है श्री हनुमान जी महाराज अब विधिवत अग्नि की साक्षी रख करके और सुग्रीव और भगवान श्री राम के जो है वहां पाणी ग्रहण संस्कार, फ्रेंडशिप डे मान लीजिए, मित्रता स्थापित कर दी श्री हनुमान जी महाराज ने। और सुग्रीव ने अपनी सारी आत्मकथा जब वहां सुनाई तो आप मालूम है सबसे अधिक व्याकुल और कष्ट किसको हो रहा था? नहीं, भगवान तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, पर सबसे अधिक व्याकुलता किसी को हो रही थी तो उनके जो यश की पताका फहराने वाले लक्ष्मण जी महाराज वहां पर खड़े थे, वो बड़े व्याकुल हो रहे थे कि प्रभु का मित्र, मित्रता का संबंध, बराबरी का, सेम स्टेटस, आपके से बहुत ऊपर जो हो उस वो भी आप मित्र नहीं बनाएंगे, बहुत निम्न हो वो भी आप उनको अपने मित्र के रूप में नहीं चुनेंगे, जो बराबरी के होते हैं। और यहाँ श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव को प्रभु का मित्र बनाते। अब आप सोचिए, जिस सुग्रीव ने स्वयं ये प्रभु के सामने कहा कि जब श्री किशोरी जी का अपहरण हो रहा था रावण के द्वारा, तो मैं बैठा था और मैं दर्शक बना रहा। अब लक्ष्मण जी को कहां ये सहन हो सकता था हमारे प्रभु का यश? और तब उस दिन रात, अब मैत्री तो हो गई, कुछ बोल नहीं सकते थे, रात में जैसे सेवा में लक्ष्मण जी महाराज प्रभु विश्राम करे, शयन करे, चरण सेवा ठान ली थी आज लक्ष्मण जी ने। चरण सेवा करते करते लक्ष्मण जी ने धीरे से प्रभु से पूछा, प्रभु बताइए आपको गीधराज महाराज कैसे लगते हैं, जटायु जी महाराज कैसे लगते हैं? और जब जटायु जी महाराज का नाम स्मरण करते ही प्रभु इतने भावुक हो गए और उनका शौर्य अद्भुत, उनकी जो क्षमता, किस तरह से बिना अस्त्र शस्त्र के रावण का प्रतिकार करने का जो अदम्य साहस उन्होंने दिखाया था और अपने प्राणों को भी जहां बाजी लगा दी, तो प्रभु रुदन करने लगे, धन्य है जटायु जी, उनके प्राप्त करने मैंने पिताजी को जो है उसको पिता तुल्य उन्होंने श्राद्ध प्रभु ने किया है, मैंने पिताजी को दोबारा खो दिया जटायु जी के जाने से। अब प्रभु पूरे उस दिव्य स्मरण में डूब गए। लक्ष्मण जी ध्यान से देख रहे थे क्या प्रभु उस भाव से भर गए और जटायु जी का स्मरण हो रहा है। धीरे से प्रभु लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु आपको सुग्रीव कैसा लगता है? क्योंकि ठीक ऑपोजिट कैरेक्टर, ये जितने बड़े शौर्य और वीर उतना ही ये बड़ा डरपोक और भगोड़ा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपको सुग्रीव कैसा लगता है? प्रभु ने कहा, सुग्रीव तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा मित्र है। देखिए श्री राम का जीवन दर्शन, ये अंतर मानस के
सारे जितने भी अंतर रहस्य है जो परम पूज्य गुरुदेव ने प्रकट किए हैं, हम अपने राम को क्यों हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे सरकते जा रहे हैं? क्योंकि हमने केवल कथा सुन करके और वाहवाही ले करके चले गए, पर अपने जीवन में हमने उसे नहीं उतारा। समझने की आवश्यकता है। अगर अभी हम नहीं जागेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव तो मेरा मित्र है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मित्रता तो बराबरी में होती है, सुग्रीव क्या आपकी बराबरी कर सकता है? प्रभु ने कहा, तुम्हारा ध्यान नहीं गया लक्ष्मण, बिल्कुल बराबरी है। लक्ष्मण जी भी चकित हो गए। उनका, प्रभु क्या बराबरी सुग्रीव आपकी कर सकता है? और तब प्रभु ने कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया, सुग्रीव की पत्नी का हरण हो गया, मेरी भी पत्नी का हरण हो गया। सुग्रीव का राज्य छिन गया, मेरा भी, मैं भी युवराज होते होते छिन गया। बराबरी है कि नहीं? बिल्कुल बराबरी में चल रहे हैं। और फिर लक्ष्मण, तुम कुछ भी कहो, सुग्रीव में जो गुण है, उनकी जो निष्ठा है हनुमान के प्रति, उनके शब्दों में, उनकी दृष्टि के प्रति उनकी जैसी निष्ठा है, तो इसलिए सुग्रीव तो बहुत महान है। और मैं निर्णय करने वाला कौन हूं? क्योंकि मुझे तो आदेश दिया भक्तिमती शबरी ने कि